पिछली दरमियानी रात मर्डर हुआ था, हत्या की घटना हुई थी। एक ही व्यक्ति इसमें घटना में शामिल रहा है। जयदीप साहू के रूप में उसकी पहचान हुई। आरोपी अपने घर जाकर के चाकू ला करके मृतक पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। खुश है तो फिर खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले, संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। पुलिस ने सुलझाई अंधे कत्ल की गुत्थी। एक दिन पूर्व हुए हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। नमस्कार, मैं पूजा इंदौरिया और आप देख रहे हैं तीरंदाज। 18 अप्रैल गुरुवार की रात हुए एक अधेड़ व्यक्ति की हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि आरोपी और जो मृतक हैं वो दोनों रामपुर क्षेत्र के चुरहा गांव में रहते थे और ये इन दोनों का घर आस पड़ोस में ही बताया जा रहा है। घटना के वक्त बताया जाता है कि जो आरोपी है उसने बहुत अधिक मात्रा में शराब का सेवन कर रखा था और जो मृतक है वो अपने घर के अंदर सो रहा था, लेकिन वो उसके जो आरोपी है उसके गाली गलौज करने की आवाज़ सुनकर जब मृतक घर के बाहर निकलता है और जो आरोपी है उसे गाली गलौज करने से मना करता है, तो आरोपी उसके बाद और भी अधिक गाली गलौज करता है। ऐसे में जो आरोपी है जिसका नाम जयदीप साहू बताया जा रहा है, वो अपने घर जाकर एक धारदार हथियार लेकर आता है और जो उसका पड़ोसी है उसको चाकू घोंपकर हत्या कर देता है। मामले में कोई चश्मदीद गवाह नहीं होने की वजह से आरोपी को पकड़ने में थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, लेकिन जो सीसीटीवी लगे हुए थे उनका फुटेज को जब खंगाला गया तो पुलिस को एक संदिग्ध व्यक्ति चाकू लहराते हुए नजर आया, जिसके बारे में आसपास के लोगों से जब पूछताछ की गई तो लोगों ने उसे जयदीप साहू के रूप में पहचान की गई, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को पकड़ा और जब उससे सख्ती से पूछताछ की गई तो आरोपी ने अपना अपराध कबूल कर लिया। क्या है पूरा मामला और इस घटना के पीछे की पूरी कहानी क्या है, आइए सुनते हैं विस्तार से। कुम्हारी थाना क्षेत्र के चोरहा गांव में एक पिछली दरमियानी रात मर्डर हुआ था, हत्या की घटना हुई थी। जो अज्ञात था उसके पास किसी प्रकार के कोई सीसीटीवी फुटेज घर में नहीं थे और न ही कोई प्रत्यक्षदर्शी था, इस कारण से दिक्कतें आ रही थी। लेकिन कुम्हारी की टीम, खुर्सीपार टीआई की टीम और सीएसपी छावनी और डीएसपी क्राइम के नेतृत्व में एसएसयू की टीम लग करके इसमें मेहनत किया तो गांव में एक सीसीटीवी में 12:30 बजे के आसपास एक व्यक्ति चाकू लेकर के दौड़ते हुए दिखा और जब उसकी पहचान कराई गई गांव में तो जयदीप साहू के रूप में उसकी पहचान हुई। जयदीप साहू से जब पूछताछ की गई तब उसने बताया कि उसके अपने एक साथी के साथ उस रात उस मोहल्ले में गया हुआ था, शराब के नशे में था और आपस में ये बड़बड़ा रहे थे, गाली गलौज कर रहे थे आपस में। उसको सुन करके जो मृतक है वो उठा और इनको चिल्लाया कि क्यों हमारे मोहल्ले में आकर के बदमाशी कर रहे हो, गाली गलौज कर रहे हो, जिस पर से इन लोग आक्रोशित हो गए और आरोपी अपने घर जाकर के चाकू ला करके मृतक पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। इनका एक और साथी था, लेकिन वो किसी प्रकार की घटना में वो इन्वॉल्व नहीं था। एक ही व्यक्ति ने किया है, क्योंकि वो भी अब प्रत्यक्षदर्शी बन गया है, तो एक ही व्यक्ति इसमें घटना में शामिल रहा है और किसी प्रकार का इनका पूर्व रंजिश ऐसा नहीं था और न ही इस आरोपी का कोई पूर्व का क्रिमिनल रिकॉर्ड है। तत्कालिक आवेश में जब लड़ाई झगड़ा हुआ इनका तो हो गया, चूंकि वो नशे में बड़बड़ाते हुए घूम रहे थे गली में उसी गांव में, तो हमारे मोहल्ले में क्यों बड़बड़ा रहे हो करके इस बात को लेकर के इनका झगड़ा हुआ। अपने घर से जहां पर वो सोया था वहां से वो बाहर निकला, फिर आ गया था, वहीं बाहर ही पर्ची में ही था वो। इनका कहना है कि ये नशे में था। 17 और 18 अप्रैल के मध्य रात्रि में एक घटना हुई थी कुम्हारी थाना क्षेत्र अंतर्गत रामपुर चोरहा गाँव में, जहाँ एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति था, भागवत मार्कंडे नामक, जिसकी किसी ने धारदार हथियार का प्रयोग करके उसको घायल किया था। बाद में वो हॉस्पिटलाइज हुआ था, जहां पर डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया गया। डॉक्टर के मेमो पर पुलिस में ये जब रिपोर्ट आई तो पुलिस ने अपने सारे टीम को एक्टिव किया। थाना की टीम, खुर्सीपार की टीम और एसएसयू की टीम जो है एक्टिव होकर के जो भी संभावित जगह हो सकता है, जहाँ जहाँ सीसीटीवी फुटेज हो सकते हैं, जहाँ रोड रास्ता हो सकता है, वहाँ पर लोगों से पूछताछ भी की और फुटेज भी खंगाला गया।
तो जो घटना दरमियान जो समय था 11:15 से लेकर के 12:40 के बीच का जो समय था, उस बीच में एक लड़का जो है सीसीटीवी फुटेज से होता हुआ निकला, जिसके हाथ में चाकू लहरा रहा था। उस लड़के का जब पहचान कराया तो जयदीप साहू नामक वो व्यक्ति पता चला, जो कि वहीं रामपुर चौराहा के नया पारा में रहने वाला था। बाद में जब पुलिस ने उसके साथ कड़ाई से पूछताछ की तो उसने अपना जुर्म स्वीकार किया। ये अपने मित्र के साथ वहाँ पर टहल रहा था खाना खाने के बाद, तो उस समय ये लोग किसी बात को लेकर के गाली गलौज कर रहे थे। उसी दरमियान जब जो मृतक है उसको जब देखा तो गाली गलौज की बात को लेकर के दोनों के बीच में विवाद हुआ। ये अपने घर में गया, आरोपी अपने घर में गया और घर में रखे हुए चाकू को ला करके मृतक के कमरे में जा करके उसके ऊपर ताबड़तोड़ चाकू से वार किया, जिसमें वह जब वो निश्चित अवस्था में चला गया तो तुरंत वहाँ से वो स्पॉट छोड़ करके अन्यत्र भाग गया। तो ये उस समय तक का घटनाक्रम था। आरोपी जो था उस समय नशे में था, इसने बताया है कि वो उस समय पिया हुआ था और किसी बात को लेकर वो ऑलरेडी व्यथित था, अपने घरेलू जो समस्या है उसको लेकर के पहले से व्यथित था और उसी कारण पिया हुआ था। पहले से भी किसी आपराधिक गतिविधि में नहीं, आरोपी का ये फर्स्ट ऑफेंस है, उसके पूर्व इसके ऊपर कोई आपराधिक गतिविधि का रिकॉर्ड नहीं। हथियार से उसने उसकी हत्या की थी, उस हथियार को कहाँ पर छुपाया था? उसने अपने घर के एक स्टोर रूम जैसा रहता है, वहाँ पठेरा था, उसमें उसने इस हथियार को छुपाया था। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बेहतरीन कार्डियोलॉजी की सुविधा एक्सपर्ट डॉक्टर के साथ ही दे रहा है एम्बुलेंस के लिए टोल फ्री नंबर की सुविधा 180030911616। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। तीरंदाज।